राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता से समझिएगा। व्यक्ति अगर इतना जान जाए कि मैं कौन हूं तो अपना लक्ष्य पा जाए। मुश्किल तो यही रही, हम उपवास करते हैं तो शरीर मानकर शरीर का उपवास करते हैं, मन का उपवास नहीं करते। आज हमारा उपवास है, अच्छा उपवास है, तो आज क्या कर रहे हो? नहीं कर कुछ नहीं रहे, शाम को खाना खाएंगे बस। ये तो पेट का उपवास हुआ, शरीर का उपवास हुआ। आपका मन में संसार ना आए तब उपवास है। आज हमारा मन इनसे हटकर भगवान की तरफ लग गया। उप माने करीब, बास माने रहना। कठिन क्यों, आराम से समझो। तो ज्ञान भी जो भी हम लोगों ने रट रखा है वो सब प्रकृति जन्य माया का है। परमात्मा तत्व इस प्रकृति जन्य ज्ञान की अपेक्षा अत्यंत विलक्षण है। अब वो सोचिएगा, परमात्मा तत्व को पाना चाहते हैं, परम तत्व को पाना चाहते हैं, वो तो आपको मिला हुआ है। अगर आपको अपना पता चल जाए तो परमात्मा मिल जाए। सारा जीवन लग गया पुस्तकें रटते रटते, वो ना पढ़ सके जो प्रेम का पाठ था। परमात्मा तत्व इस प्रकृति जन्य ज्ञान की अपेक्षा अत्यंत विलक्षण है। परमात्मा का प्रेम किसी श्लोक में नहीं है समझ सकते, किसी प्रार्थना में परमात्मा को नहीं पा सकते। वो तो हृदय का भाव होना चाहिए, आत्मज्ञान, आत्मा से पुकार होनी चाहिए। अतः परमात्मा तत्व को निज ज्ञान, देखिएगा बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बुकिश ज्ञान नहीं, निज ज्ञान, स्वयं होने वाला ज्ञान। जैसे शरीर से शरीर का प्यार, मुझे ये लड़की बहुत पसंद है, मेरी आंखें उसके रूप पर मोहित हैं, ऐसे ही आत्मा परमात्मा पर मोहित है। वो निज ज्ञान है, वो बुद्धि का ज्ञान नहीं है, खोपड़ी का ज्ञान नहीं है, शब्दों का ज्ञान नहीं है। निज ज्ञान स्वयं के होने वाले ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से ही जाना जा सकता है। निज ज्ञान अर्थात विवेक को महत्व देने से कि मैं कौन हूं, इतनी सी बात, मैं कौन हूं, बस। आप समझिए, जिस दिन आप गूढ़ तत्व में जान जाओगे मैं कौन हूं, उस दिन आप इतनी ऊंचाई पर चढ़ जाओगे। लेकिन कब?
खाली थ्योरेटिकल ज्ञान से नहीं। मैं आत्मा हूँ आपने बता दिया, अब हमें पक्का हो गया। ममता कहाँ है? नहीं नहीं, वो तो परिवार में ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान है। ये शब्दों का रटा हुआ हो गया कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा की अनुभूति। अब मुझे समझ नहीं आया, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये तो मान लिया, मैं आत्मा हूँ। नहीं नहीं, आत्मा तो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन आप तो ये भी तो कह रहे हो मक्खी में भी आत्मा है। मैं मक्खी तो नहीं हूँ। हाँ, मैं सत्य कह रहा हूँ, मक्खी में भी आत्मा है। शरीर उसका मक्खी का है, तुम्हारा स्त्री का है, तुम्हारा पुरुष का है। बस अंतर क्या है? उसका भी मिट्टी का शरीर है, आपका भी मिट्टी का शरीर है। वो अपना भोजन करती है, आप अपना भोजन करते हो शरीर। वो उसे आत्मज्ञान हो नहीं सकता, आपको हो सकता है। तो जब जीव अपने आप को जान जाता है मैं कौन हूँ, हमारे संत राम सुखदास जी इस पर बहुत जोर देते थे, विशेष जोर देते थे कि मैं कौन हूँ ये पता चल जाए तो मैं खत्म, अहम खत्म, अहंकार खत्म, हूँ भी खत्म, है आत्मा थी, आत्मा ही रहेगी। ये हूँ जो आ गया, मैं जो आ गया, ये दोनों माया के, मैं के कारण हूँ हो गया। तो राम सुखदास जी कहते थे मैं कौन हूँ, मेरा क्या है। अब आप बताओ, अगर आप आत्मा हो तो आपका केवल परमात्मा है, बस। गोपियों को आत्मज्ञान हुआ, सब त्याग दिया। कौन बेटा, कौन बेटी, कौन पति, कौन पत्नी, सब। लक्ष्य को पा लिया। हम रास में तो जाना चाहते हैं, लेकिन गोपियों की तरह नहीं जाना चाहते। हम तो तथाकथित मोहल्ला समितियों में जो भागवत होती है उनमें डांस करने के लिए जाते हैं हम रास में। ये रास है, सोचिएगा इन बातों को। मैं कौन, मेरा क्या है, जड़ और चेतन क्या है, ये ज्ञान होना चाहिए। जड़ किसे कहते हैं, चेतन किसे कहते हैं, प्रकृति किसे कहते हैं, परमात्मा क्या है, माया क्या है, परमात्मा क्या है। ये सब जानने की शक्ति आ जाती है। यही विवेक, कर्म योग भी काम आता है। जिसमें विवेक जागेगा वही कर्म योग कर सकेगा, अन्यथा सोचेगा बहुत, हाँ करेंगे करेंगे, कर नहीं पाएगा। मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप पड़ोसी के बर्तन मांजिए, अपने घर का ही काम कीजिए, लेकिन भगवान का काम मान के कीजिए। इतनी सी बात कहता हूँ। आप जो भी कुछ करते हैं वो भगवान का मान के कीजिए, वही आपके ऊपर जिम्मेदारी है। लेकिन आप स्वार्थ में आके कर्म करते हो, वो पाप हो जाता है। भगवत प्राप्ति करने के लिए छोटी सी एक लीला सुन लीजिएगा, प्रिया प्रीतम की। श्यामा श्याम का प्रेम, आत्मा परमात्मा का प्रेम। राधा को आत्मा स्वरूपा कहा गया और कृष्ण को परमात्मा स्वरूप कहा गया।
आज किशोरी जी का हृदय कुछ अधिक धड़क रहा है। कारण माँ ने घर पर रोक कर रखा कि लाली, आज घनघोर बादल छा रहे हैं, खेलने बाहर मत जाना, कभी भी वर्षा हो सकती है। पर उनको क्या पता मैया को, ये दुश्मन काले बादल और शिद्दत से कान्हा की याद दिलाते हैं। ये उमड़ घुमड़ के जब बादल आते हैं तो और कान्हा की याद दिलाते हैं उन्हें। सोचने लगी, श्याम भी मेरे विरह में तड़प रहे होंगे। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। श्याम भी मेरे विरह में तड़प रहे होंगे। हाय, प्रिय को सताना अच्छा नहीं, चली जाती हूँ, मैया तो गहरी निंद्रा में है। धीरे से राधा रानी ने द्वार खोला और पायल के घुंघरुओं को, ध्यान दीजिएगा, पायल के घुंघरुओं को घुर कर दिया। क्या मतलब? रोक दिया, आवाज मत करना, हुक्म दे दिया। दूर से देखा, श्याम सुंदर हाथ में वंशी लिए यमुना के पुलीन पर बैठे हैं। नेत्र बरसने लगे, परंतु क्यों? स्त्री सुलभ डहा से एक दूसरी गोपी उनके समीप बैठी थी। श्याम सुंदर के बगल में एक गोपी बैठी थी और दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। अरे, इनको तो मेरी परवाह ही नहीं है। अब राधा के मन में क्या आया, इनको तो मेरी परवाह ही नहीं है। मैं तो सोच रही थी वो दुखी हो रहे होंगे, परेशान होंगे, मेरे देरी तक ना आने के कारण। झरझर राधा की आंखों से आंसू बहने लगे, काजल कपोलों तक बहने लगा, मुखचंद्र गुलाबी से लाल हो गए। बहुत क्रोध आया राधा रानी को। दौड़ती हुई समीप गई और बोली, अरे गोपी, तू इधर बैठी है, वहाँ तेरा पति तुझे ढूंढ रहा है, तेरे मायके से संदेश आया है कोई। गोपी को मन मारकर उठना पड़ा, मन मारकर। श्याम सुंदर तिरछे नेत्रों से अपने प्यारी को निहारने लगे कि बस अब पड़ी फटकार। पर राधा जी कुछ नहीं बोली। कन्हैया सोचे था मुझे फटकार पड़ेगी कि किस गोपी के साथ बैठे वो। राधा जी कुछ नहीं बोली, अपने बाएं पैर के अंगूठे से मिट्टी खोदती हैं, मुख नीचे कर चुपचाप बैठ गईं। श्याम अधीर हो गए। अपनी बंसी के अग्रभाग से राधा के कपोल को छुआ और बोले, आज तो बड़ी देर कर दी राधे, हमारी याद ना आई क्या? अब तो राधा रानी का धैर्य जवाब देने लगा। बंसी झपट कर हाथ से छीन ली और मोटे मोटे आंखें नेत्रों से अश्रुपात करती बोली, आपको क्या हमसे? आपके प्रेम में दीवानी तो सैकड़ों गोपियां हैं आपके पास। अब तो श्याम सुंदर का धैर्य भी जवाब देने लगा। बोले, राधे, तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो? तुम्हारा स्थान इस जगत में कोई कभी नहीं ले सकता। वो तो तुम्हारा प्रेम देखने के लिए हमने ठिठोली की थी। तुम जब ऐसे प्रेम जताती हो तो मेरे हृदय को शीतलता मिलती है। श्याम की बात सुनकर किशोरी जी एक पल में मुस्कुरा दी और बोली, तो हम भी तो ठिठोली कर रहे थे आपसे। क्या मतलब? किशोरी जी उठकर यमुना के किनारे किनारे भागने लगी। लाल चुनरी सितारों जड़ी हवा में उड़ रही थी।
पाँव की पायल छम छम नहीं कर रही, क्योंकि किशोर जी का आदेश था घुंघरुओं को चुप रहना, इसलिए घुंघरू हिल हिल कर प्रसन्नता व्यक्त तो कर रहे थे मगर आवाज़ नहीं कर रहे थे। काली लटें हवा में उड़ उड़ कर मोहन को बुला रही थी। श्याम भी पीछे पीछे दौड़ रहे थे, मनुहार कर रहे थे कि राधे बंसी दे दो, गैया को वापस बुलाना है। परंतु किशोरी जी नहीं रुकती, बार बार खिलखिलाते हुए मुड़कर देखती हैं, दाएं हाथ का अंगूठा दबाकर यानी दिखाकर अंगूठा भगवान को चिढ़ाती हैं और भागती रहती हैं। तभी जोर से बिजली कड़कती है, छमाछम मेघ बरसने लगते हैं और श्यामा जी फिर भागती हैं, पर पलटकर अपने श्याम की ओर। बादल देख डरी, जैसे ही बिजली कड़की तुरंत श्याम की ओर भागी। जैसे ही पास आती हैं श्याम से लिपट जाती हैं, मानो डर से कांपते हृदय को छूने के लिए स्थान मिल गया हो। श्याम अपने पीताम्बर से उनको ढक देते हैं ताकि वर्षा से कुछ बचाव हो। दोनों कदम के बड़े वृक्ष के नीचे आश्रय लेते हैं। आश्रय सारे जगत चर अचर जड़ चेतन को आश्रय देने वाले, लीला करने वाले हेतु वृक्ष का आश्रय लेते हैं। हे पुण्य आत्माओं, ये लीला प्रेम लीला इसलिए बताता हूँ कि जब कभी भी आप सुनते हो तो आंखें बंद करके, आत्मसात करके अपनी आत्मा को राधा स्वरूप में लाकर अप्रीतम से मिलने के लिए उस लीला का अनुसरण करो, तो हो सकता है किसी रोज आपको भी आत्मज्ञान होने लगे। ये लीला इसलिए बीच में सुनाई कि इससे आगे और ज़्यादा अब गूढ़ प्रसंग होने वाला है। इसी श्लोक का कर्म योग में विवेक की दो बातें मुख्य हैं। विवेक मन बुद्धि नहीं, सत और असत का जिसे ज्ञान हो गया। अपने होनेपन में मैं हूँ में कोई संदेह नहीं है। अब आपको ये संदेह नहीं, मैं आत्मा हूँ। लोग मेरे को शरीर से जानते हैं लेकिन मैं आत्मा हूँ। विवेक की पहली शर्त है। और अभी जो वस्तुएं मुझे मिली हुई हैं उन पर अपना कोई आधिपत्य नहीं है, वो मेरी नहीं है, क्योंकि वो पहले अपनी नहीं थी, बाद में भी अपनी नहीं रहेंगी। मैं स्वयं निरंतर रहता हूँ और ये मिली हुई वस्तुएं, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि निरंतर बदलती रहती हैं और इनका निरंतर वियोग होता रहता है। जैसे कर्मों का आरंभ और समाप्ति होती है, ऐसे ही उनके फल का भी संयोग और वियोग होता है। इसलिए कर्मों और पदार्थों से संबंध संसार के हैं, स्वयं से नहीं। आत्मा का किसी कर्म से कोई संबंध नहीं है, संसार की किसी वस्तु से आपका संबंध नहीं है। इस प्रकार विवेक जागृत होते ही, सब नोट करें, अगर ये विवेक जागृत हो जाए तो कामना का नाश हो जाता है। कोई कामना नहीं। वो गोपी कहती है ना, मेरे सर से फूटी मटकी, मैं पानी भरन से छूटी। जब कुछ लेना ना देना, जो मेरे बस में है कर दिया, मगर अपनापन नहीं। कामना का नाश हो जाता है। कामना का नाश होने पर स्वतः सिद्ध निष्कामता प्रकट हो जाती है, अर्थात कर्म योग पूर्णता सिद्ध हो जाता है। ये वही कर सकता है जिसके पास विवेक आ जाए, जिसका विवेक जागृत हो जाए। देखिए, बुद्धि सबके पास है, डिग्रियां सबके पास हैं,
लेकिन मन भी है, बुद्धि भी है, सत असत का ज्ञान नहीं है। सत माने मैं आत्मा, असत माने ये मेरा शरीर। बस अब जब शरीर ही मेरा नहीं है तो संसार की कोई वस्तु मेरी नहीं है, ये विवेक हो गया। लेकिन आप और हम लोग यानी हम कोशिश कर रहे हैं, मैं आज तक ये समझ में नहीं आया ये कोशिश क्या होती है। ये कोशिश किसे कहते हैं? यानी अज्ञान को मिटाने के लिए ये क्यों अपने आप को चेतन नहीं हो क्या, जड़ हो क्या? अपने आप को अब मैं चेतन मानने का प्रयत्न करता हूँ, जड़ नहीं मानने का प्रयत्न। अरे जब हो ही नहीं जड़, चेतन हो तो चेतन। अब एक बात सोचो, इतना समझो, शरीर सत्संग नहीं सुन सकता, अभी पता चल जाएगा आपको। शरीर सत्संग नहीं सुन सकता बिना आपके, मन सत्संग नहीं सुन सकता बिना आपके, बुद्धि सत्संग नहीं सुन सकती बिना आपके। ये सब जड़ हैं और आप चेतन हो। आपके कारण आपको लगता है कि ये सत्संग ये नहीं सुन रहे हैं। सत का संग तो सत से होगा, असत का सत से कैसे संग होगा? असत शरीर, असत मन, असत बुद्धि और सत सत्संग और सत हरि और सत आत्मा। सत्संग का क्या मतलब? जहां पर सत्य सत्य सत्य, क्या मतलब? जिससे सुना उसके शब्द सत्य, जिसने सुना आत्मा ने वो सत्य। जब ये मिलकर के इनका संग हो जाए तो सत्संग होता है। चलिए एक बार फिर भगवान का कीर्तन करेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा।